हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। समस्या दी गई है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो यहां से हो जाएगा वे समीकरण जो ए एक्स योग बी वाई योग सी बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब देखिए समस्या दी गई है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। तो यहाँ पर कोई बिंदु ए मान लेते हैं और यह है बिंदु बी। तो यह कोई स्थान ए है और यह स्थान बी है, जहां पर दो कारें हैं। पहली कार ए पर है और दूसरी कार बी पर है और इनके मध्य की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। ये दूरी 100 किलोमीटर है। अब कोई कार ए जो कि क्या करती है? चलना प्रारंभ करती है और कोई कार बी क्या करती है? चलना प्रारंभ करती है। अब हमने यहाँ पर दोनों दिशाओं में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि यदि कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, अर्थात जब कार ए इस दिशा में जाएगी तब कार बी भी क्या जाएगी? इस दिशा में जाएगी। और जब ये विपरीत दिशा में जाएगी तब ये कार इधर जाएगी और ये कार इधर जाएगी। और जब कोई दो वस्तु एक ही दिशा में जाए तो उनका जो गति, उनकी जो वेग है उनका क्या हो जाता है? घटाव हो जाता है। अर्थात एक के वेग में से दूसरे का वेग को घटा दिया जाता है। और यदि दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो उनकी चाल है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, माना कार ए की चाल। तो जो कार ए है उसकी चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद माना कार बी की चाल, तो उसकी चाल हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिति एक के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे कि ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। तो 5 घंटे पश्चात, हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। समय कितना है? 5 घंटे है। दूरी कितनी है? 100 है। और चाल हमने क्या मान रखी है? x और y मान रखी है। तो यहाँ से पहली स्थिति होगी, देखिए दोनों क्या है? एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो x घटा y आएगा और बराबर आएगा 100/5। अर्थात जो उनकी चाल है वो किसके बराबर होगी? दूरी बटा समय के बराबर होगी। तो यहाँ से हो जाएगा x घटा y बराबर 20। समीकरण संख्या 1। दूसरी स्थिति दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों क्या करती है? एक ही दिशा में जाती है, अर्थात उनकी जो चाल है वह जुड़ जाएगी। और जो कुल दूरी है वह 100 किलोमीटर है और समय है 1। तो यहाँ से इसको सीधा लिख सकते हैं, समय 1 घंटा, तो सीधा ही लिख सकते हैं। यह आएगी समीकरण संख्या 2। अब क्या करना है? इन्हें हल करना है किसी बीजगणितीय विधि से। तो हम इन्हें क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर शब्द आया प्रतिस्थापन, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा है स्थापन। तो प्रति का अर्थ होता है दूसरा और स्थापन का अर्थ होता है रखना। अर्थात किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालना, चाहे x का निकाल लें चाहे y का निकाल लें, और दूसरी समीकरण में रखना और दूसरे चर का मान निकालना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इस समस्या को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण एक x घटा y बराबर 20 है और दूसरी समीकरण x योग y बराबर 100। तो ऊपर वाली समीकरण से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे जो कि है 20 योग y, क्योंकि y का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। अब यह क्या करेंगे? इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर होगा 20 योग y बराबर 100। तो यहाँ से हो जाएगा 20 योग 2y बराबर 100, अर्थात 2y बराबर 80 और y का मान आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और y क्या है? कार b की चाल है। तो कार b की चाल कितनी आ गई? यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। अब यह y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 हो, तो वहां से क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखेंगे तो x घटा y का मान 40 है बराबर 20। तो x बराबर
20 योग 40 अर्थात x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो पहली कार है उसकी चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यही क्या है, इन दोनों के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।